तो बीएसएनएल पे जाना चाहते हैं ना, बीएसएनएल लोग फाइंड कर रहे हैं। दिल्ली में उसकी सर्विस है नहीं फिलहाल में, तो लोग बीएसएनएल ढूंढ रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उतना अमाउंट, तो बीएसएनएल की सिम फाइंड कर रहे हैं। वो अब पैसा रहता है तो बात कराता है, नहीं तो फिर बंद कर देता है, बंद कर देता है। और 3 महीना ना करिएगा वो खत्म। देखे होंगे या सुने होंगे रेडियो में बीएसएनएल चौका, बीएसएनएल छक्का, सुना था आपने। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हमारी सारी जो बीएसएनएल है वो एकदम नीचे चली गई है। वन रिचार्ज वन पब्लिक नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। चार्ज ने दिया, आप मोबाइल पकड़ा के सबको आवाज लो। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या हुआ? इतना महंगा हो गया, इतना बहुत महंगा हो गया, बहुत अब हम लोग को मुश्किल हो गया कि कैसे काम करे लेबर। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ जिस तरीके से जियो ने और एयरटेल ने अपना रिचार्ज बढ़ाया है। 239 रुपए का रिचार्ज 299 में और 299 का रिचार्ज है कितना में? 350 में। तो क्या लगता है कि एक आम नागरिक, एक आम आदमी क्या एफर्ट दे पाएगा, रिचार्ज कर पाएगा? आपने जियो ने क्या किया, सबको फ्री की आदत लगाया, धीरे 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 स्लो पॉइजन दे के और आज रिचार्ज बढ़ा दिया जाता है। 50 रुपए 100 रुपए मिनिमम बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, एक आम नागरिक है, गांव में एक छोटा मजदूर आदमी है ना, वो क्या रिचार्ज करवा पाएगा? आते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं जो भाई काम करते हैं। सर आप कितने सालों से सिम बेचते हैं? 9 साल से। 9 साल से? हाँ जी। तो आप किस कंपनी में काम किए हैं? मैंने एयरटेल में किया है। अभी मैं वोडाफोन में एज ए टीएल हूँ, टीम लीडर हूँ। टीम लीडर है? हाँ जी। और उससे पहले किस कंपनी में? एयरटेल में ही था शुरू से, फिर मैं वोडाफोन में अभी टीएल बना हूँ। 6 महीने हो गया। जियो में कभी काम किया है? जियो में नहीं किया। अच्छा, जियो में आपके दोस्तों से काम कर रहे होंगे? हाँ जी, है ना। तो ये बताइए इन 9 साल में आपने क्या देखा है? 9 साल में यही देखा है, पहले तो सही था, अभी थोड़ा रिचार्ज 3 दिन से बढ़ गया है, महंगा हो गया रिचार्ज, काम वगैरह डाउन हो गया। डाउन क्यों हुआ? लोग नहीं रिचार्ज करवा पा रहे हैं। हाँ, रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, है ना। अब 350 का रिचार्ज हो गया, बजट नहीं है कस्टमर के पास रिचार्ज कराने। सही बात है। 400 350 कमाने वाला आदमी आटा लाएगा कि रिचार्ज करवाएगा? हाँ, कैसे कराएगा? कैसे करवाएगा? वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अब ये बताइए, जो इस तरीके से रिचार्ज बढ़ा दिया गया है ना, क्या आप लोगों की सैलरी बढ़ी है अभी तक? सैलरी वगैरह तो अभी बढ़ी नहीं है ना, अभी कुछ भी नहीं बढ़ा। कुछ भी नहीं बढ़ा, वही है, रिचार्ज बढ़ी है। रिचार्ज वगैरह आप लोगों के जो काम करने वाले एम्प्लॉय उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? नहीं है, कुछ नहीं, है ना। और 1 मिनट। और सर ये बताइए, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप किस कंपनी में काम किए हैं? एयरटेल, और अभी मैं करंटली वी में वर्किंग हूँ। किसमें? वोडाफोन आइडिया में। अच्छा, वोडाफोन आइडिया में। जिस तरीके से जियो, एयरटेल और वोडाफोन भी शायद बढ़ा दिया है, वोडाफोन भी बढ़ाया ना? बिल्कुल बिल्कुल। रिचार्ज रेट तो क्या लगता है इस तरीके से जो एक आम नागरिक है, हम तो रिचार्ज करा लेंगे, है ना, मेरे पास रुपए, जो बेचारा जिसके पास आज के टाइम में रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी चैलेंजेस बन चुका है रिचार्ज को लेके, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाल ही में देखा गया, 1 आध दिन पहले कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके पास पैसे नहीं थे रिचार्ज कराने के लिए। मतलब पैसे नहीं थे रिचार्ज कराने के? बिल्कुल। तो जहाँ वो लोग पहले 155 का रिचार्ज करा लिया करते थे कीपैड फोन के कॉलिंग के लिए, तो आज के टाइम पे वो रिचार्ज 199 का अप्रोक्स हो चुका है, तो वो 199 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि कीपैड वाला जो मोबाइल है, इधर आ जाइए, और जो कीपैड वाला मोबाइल है उसको भी रिचार्ज कराने के लिए, मतलब कि आप बात करो या ना करो, नेट तो मिलता नहीं होगा, नेट नहीं मिलता है ना उसमें, डेटा नहीं मिलता। और जब नेट नहीं मिलता है तो 199 मिनिमम करवाना ही है, 199 करवाना पड़ेगा। मान ले जाए कि अगर हम नहीं करवाए तो क्या फोन आएगा उधर से? नहीं, आपकी सर्विस बाधित हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन पहले ऐसा होता था क्या? नहीं, पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या है, आप मिनिमम रिचार्ज 155 का करवा लिया करते थे, बट आप 199 से कम काम नहीं करा सकते। लेकिन एक समय था कि जब हम लोग 10 रुपए वाला भी कूपन घस के, है ना, करते थे, लेकिन कॉल आ जाता था, पापा का कॉल आ जाता था, है ना, ऑफिस से, जो हम लोग कहीं पढ़ाई करते, वो चीजें जैसे रिचार्ज बढ़ी है तो एज कम्पेयर टू देखना चाहिए फीडबैक मार्केट में लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। कहा हुआ भैया, ये है, इधर आइए, इधर आइए, कि लोग अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, ये भी देखना चाहिए। कंपनियों को, चाहे गवर्नमेंट को, इस चीज पे नजर देनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जितना। सर गवर्नमेंट अगर नजर देती तो अपना बीएसएनएल कंपनी था अपने इंडिया का, बिल्कुल, बहुत 2014 से पहले बहुत ही अच्छा था, है ना, और लोग यूज भी कर रहे थे। और एक समय आप जब क्रिकेट देखे होंगे या सुने होंगे रेडियो में बीएसएनएल चौका, बीएसएनएल छक्का, सुना था आपने?
लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि हमारी सारी जो BSNL है वो एकदम नीचे चली गई है और उनका जो 4G 5G है अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है ना? लेकिन इन लोगों का लॉन्च हो गया। क्या सरकार को इस पे नजर नहीं जा रहा है? जो ज्यादा फंडिंग देगा उसको बिजनेस मिलेगा। लेकिन ये फंडिंग तो सरकार, हमारी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL, तो सरकार को तो आगे बढ़ा सकती है ना, उसका तो है। प्राइवेट कंपनी सबसे ज्यादा पैसा देगी गवर्नमेंट को, उसको बिजनेस करने को मिलेगा ना। अगर आप XYZ कंपनी लेके आ रहे हैं आज के टाइम में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप ज्यादा फंड दे रहे हैं तो आपको हर जगह कोई भी बात प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्कुल बट ऑब्वियस है, कहीं भी आपको कोई भी कुछ भी आपको बाधित नहीं किया जाएगा कहीं भी काम करने के लिए, कोई भी आपको बाधा नहीं आएगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और वही कोई सरकारी कंपनी अगर फंड नहीं जा रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्यों उतना सपोर्ट करेगी उस कंपनी को? लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जब इलेक्शन खत्म हुआ है ना तो उन्होंने दिया होगा, अच्छा सा पेटी दिया है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दिया है। जब इलेक्शन खत्म हो गया अब उसका रिचार्ज बढ़ा दिया जाए, इलेक्शन से पहले भी नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे इलेक्शन का चीजें थी ना, अब वो चीजें है नहीं गवर्नमेंट के लिए, अब चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं, तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं गवर्नमेंट पे। तो अब अच्छा, आप ऐसा देखें कोई कस्टमर आया हो, समझे ना, फ्री वाला ढूंढ रहा होगा सर, फ्री वाला BSNL पे जाना चाहते हैं ना, BSNL लोग फाइंड कर रहे हैं। दिल्ली में उसकी सर्विस है नहीं फिलहाल में, तो लोग BSNL ढूंढ रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उतना अमाउंट, तो BSNL की सिम फाइंड कर रहे हैं, वो BSNL ढूंढ रहे हैं। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, जब पहले एयरसेल रिलायंस था तो लोग एयरसेल रिलायंस इसलिए जाते थे ना, जिनके पास बजट नहीं हो एयरसेल रिलायंस यूज कर सकते। और जियो में भी आने का रीजन यही है जनता का, क्योंकि फ्री में सिम मिल रहा था, फ्री में रिचार्ज मिल रहा था, इसीलिए लोग आए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी अचानक इतना महंगा कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके बेटा का शादी है इसीलिए वो सारा आप ही से ले रहे हैं। वो एक मिथ है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो चीजें इतनी तेजी से बढ़ी हैं तो वो चीजें गवर्नमेंट को इस पे नजर देखनी चाहिए और इतनी जल्दी चीजें बढ़ानी नहीं चाहिए, और इस बिहार पे तो नहीं बढ़ानी चाहिए। जो कीपैड कस्टमर है जो डेटा यूज नहीं कर रहे हैं तो उनके भी देखना चाहिए कि उनका मिनिमम रिचार्ज इतना होना चाहिए। तो 200 रुपए उनको देना क्या बनता? वन रिचार्ज वन पब्लिक नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, कीपैड फोन यूजर है। इधर आइए भाई साहब, आप क्या करते हैं चाचा? हाँ देखिए चाचा, हम मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं? हाँ। कौन सा सिम यूज कर रहे हैं? एयरटेल। अच्छा, आप लोग जब एयरटेल का यूज कर रहे हैं? हाँ। अभी मालूम है रिचार्ज बढ़ गया बहुत ज्यादा? हाँ, सुनते हैं तो मालूम है। सुनते हैं कि कराते हैं जी। इधर आइए। सुनते नहीं है, कराते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के। झारखंड का आप? मेरा बिहार हुआ मोतिहारी जिला। अच्छा, मोतिहारी के हैं। तो हम ये कह रहे थे चाचा, हाँ, अभी जो इतना रुपए बढ़ा दिया गया, रिचार्ज कराने में दिक्कत नहीं आ रहा आपको? बहुत दिक्कत आ रहा है। दिक्कत आ रहा है? बहुत दिक्कत। घर में कितना मोबाइल आपके? 3 गो मोबाइल है। 3 गो मोबाइल है? हाँ। तो सिम कट हो इसमें? उसमें सब में एयरटेल सिम है। एयरटेल सिम है? हाँ। और मान लो 1.5 GB का भी रिचार्ज होगा तो कितना? 350, 350, 900, 950 चला 950, 1000 रुपया गया और बहुत महंगा कर दिया कंपनी। और खून भी नहीं आ सकता, ऐसा कर दिया सिस्टम। हाँ, बात सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल हो गया अब हम लोग को। पहले क्या था कि 10 रुपए में भी है ना खून आता था, रिचार्ज करा लेता था, बात कर लेता था। बात करते थे। ये सब लोग है ना, सब मोबाइल रखना हम लोग को मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया क्योंकि जियो ने फ्री में दिया, लोगों ने हाँ, फटाफट मोबाइल खरीदा और उनका रिचार्ज करना। सरकार ने दिया मोबाइल पकड़ा के सबको। अब लोग डिजिटल इंडिया क्या हुआ? इतना महंगा हो गया, इतना बहुत महंगा हो गया, बहुत अब हम लोग को मुश्किल हो गया कि कैसे काम करे लेबर। तो आज के समय में देखिएगा एक स्टूडेंट, एक बच्चा भी, जब लॉकडाउन लगा था ना तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, सबके हाथ में मोबाइल दे दिया गया और रिचार्ज उस समय फ्री दे दिया था। और रिचार्ज जब हो गया अच्छा से एकदम, देखा कि पूरे लोग ले लिए हैं फ्री का जहर, तो उनका क्या बढ़ा दिया है ना, बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ एक्शन ले। हाँ, सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसमें। हमारे देश की BSNL है, समझे ना, कंपनी है, समझे ना, वो उनका है ना रिचार्ज बहुत सस्ता है, लेकिन उनका जो डाटा उठा है, नेटवर्क है, जल्दी आता नहीं है। अच्छा, उन्हें OTP लेने के लिए भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, समझे ना। सरकार को उस पर नजर रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। जब निकला चालू हुआ तो उसमें BSNL का सिम सबको नहीं मिलता था, प्राइवेट लोगों को मिलना मुश्किल था। अच्छा, हाँ, इतनी अच्छी कंपनी थी और आज इतना बेकार कैसे हो गया? आज तो मान लीजिए कि सबको जो है मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि इतनी अच्छी कंपनी थी, किसी को नहीं मिल रहा था। तो सरकार इस पे नजर रखे और अच्छे से ग्रोथ करे कंपनी को, है ना। लेकिन जनता इस पे ध्यान नहीं दे रहा है ना। जनता मान लीजिए अगर ध्यान दे तो इस चीज को बंद कर दे, साले को कितने दिन चलाएंगे वो। आप सोच सकते हैं जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगता है ना, वो सोचिए 350 रिचार्ज कैसे करवा पाएगा, 300 350 रिचार्ज कैसे करवा पाएगा। और जो गरीब आदमी है, जो गांव में एक लेडीज होती है कि सिर्फ इसलिए सिम चलाती है कि मेरा बेटा बाहर में मजदूरी कर रहा है, समझे ना, मजदूरी कर रहा है, और मेरे बेटा सप्ते में एक बार कॉल आ जाए,
किसी लिए कि मेरा बेटा का कॉल आ जाए, सिर्फ इसीलिए इतना सा बात करती है, 5 से 10 मिनट, आधा घंटा बात करती है, और उसको भी 199 का रिचार्ज कराना पड़े। तो सरकार को चाहिए कि भाई जो जिसके पास नेट यूज नहीं कर रहा तो उसका रिचार्ज कम का होना चाहिए। जैसे पहले इनकम जो आता था उधर से फोन फ्री था, आप वो भी बंद कर रखे हो। अब पैसा रहता है तो बात कराता है, नहीं तो फिर बंद कर देता है, बंद कर देता है। और 3 महीना ना करिएगा तो वो भी खत्म। सरकार तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग क्या करें, मजबूरी है। सर आपसे इतना ही अनुरोध है, आप जो भी है समझे ना, आपसे इतना अनुरोध है कि हमारे देश की जो आबादी है ज्यादा क्या है, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका ख्याल रखिए। क्योंकि देखिए अगर हर घर में आज के टाइम में सबके पास मोबाइल है, एक घर में कमाने वाला एक आदमी है ना, और सारे लोगों के पास मोबाइल है, रिचार्ज इतना महंगा कर दिया सर, कैसे होगा? तो इसीलिए आप जो BSNL हमारी कंपनी है, अगर चलिए कोई बात नहीं, जियो एयरटेल अगर उसने कर दिया, सर हमारी जो देश की BSNL कंपनी उसको सही कीजिए, 4G 5G दीजिए, समझे ना, और सुविधा दीजिए, नेटवर्क अच्छा है तो लोग ये यूज करेंगे जो कि सस्ता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो BSNL को यूज कीजिए, जियो और एयरटेल को बायकॉट कीजिए। थैंक यू सो मच।